हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने प्यारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम लोग ने चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देख चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं किए हैं तो जाकर वो क्लास को कर लीजिए। देखिए, और ये सब PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और ये सभी PDF ले लीजिए। देखिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। चलिए, बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को, एक बात और देख लीजिए कि इस चैप्टर में कुल तो ज़्यादा इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो 40 क्वेश्चन को मैं इसमें छाटा हूँ। और ये जो 40 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन VVI है, और यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, और इसका सब्जेक्टिव भी मैं लाऊंगा, उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। देखिए, जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वह अवश्य ही क्षारीय होगा, और क्षारीय का pH मान कितना होता है तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है तो 7 से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 से अधिक कौन है तो 10 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। देखिए, एसिटिक विलयन के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यही सिरका सी गंध देता है। क्या जो एसिटिक अम्ल है वही क्या करता है तो सिरका का कार्य करता है, और सिरका के जैसा क्या करता है तो गंध भी देता है। चलिए, ये आप लोग समझ गए। देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। देखिए, जब आयोडीन के विलयन के कुछ बूंद एल्कोहल के पत्ती पर डाल दीजिए। देखिए, कह रहा है ये कि एल्कोहल में उबाला हुआ पत्ती पर, वैसा पत्ती जो एल्कोहल में उबाला हुआ है और उसे आयोडीन के विलयन के कुछ बूंद उस पर डाला जाता है तो उसका रंग कैसा होता है। देखिए, उसका रंग हो जाता है नीला से काला होता है, नीला या काला हो जाता है उसका रंग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। देखिए, लवण किसे कहते हैं। देखिए, लवण है कौन। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। लवण 2 ही होता है, एक नमक होता है और ये K2SO4 होता है, उसका ही यह नाम, दूसरा नाम है K2SO4। चलिए, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है तो बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। यानी लिटमस पत्र कहाँ से निकाला जाता है तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो Na2ZnO2 और प्लस में H2 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये सब हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे। चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए इसे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर, यानी किसी लाल गर्म आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अर्थात खूब गर्म लोहे पर जब हम लोग जल डालते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब लोहा पूरा लहकता रहता है तो उस पर आप लोग जल डालिएगा तो Fe3O4 बनेगा, Fe3 और O4 बनेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है। देखिए पूरा अणु सूत्र का मैं एक ऑब्जेक्टिव शॉट लेने वाला हूँ। पूरा सूत्र का मैं एक पूरा सूत्र जो है ना केमिस्ट्री का, पूरा सूत्र नहीं, जो ये बेकिंग सोडा है, इस तरह चैप्टर 2 में जितने ही भी सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उसका मैं ऑब्जेक्टिव का एक शॉट बनाकर डाल दूंगा चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। देखिए चलिए आगे देखते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही होते हैं, लेकिन जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो इन सब में विजातीय है। चलिए आगे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल का मतलब होता है सबसे मजबूत और दुर्बल का अर्थ होता है सबसे कमजोर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BaSO4 क्या है, तो एक प्रबल अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन अर्थात टूथपेस्ट प्रायः होते हैं। देखिए दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं, क्योंकि हमारे दांत में अम्ल जम जाता है। जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे दांतों के छोटे छोटे कोनों में रह जाता है और सर गड़कर अम्ल के रूप ले लेता है, और उसी अम्लीयता को क्षारीयता में बदलने के लिए हम लोग टूथपेस्ट में क्या मिलाते हैं, तो क्षारीय मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 2020 बोर्ड एग्जाम में और 19 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। यह भी 19 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए मैं सभी क्वेश्चन को वैसे ही क्वेश्चन को चुन कर लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और मिट्टी का भी पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। देखिए हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। और ये जब दोनों सूचक क्या है, तो मानव निर्मित सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथेलिन यही दो क्या है, मानव द्वारा बनाया गया सूचक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। देखिए क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। Na2O क्या है, तो एक क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए यह किस चीज़ का सूत्र दिया है, यह सबसे पहले आप लोग देखिए इसका राइट आंसर है। देखिए यह सूत्र किसका दिया है, धोवन सोडा का यह सूत्र है। मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों को एक सूत्र का पूरा शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो ही बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल इसे समझिए कि यही धोवन सोडा का सूत्र होता है, Na2CO3 × 10H2O। यही क्या होता है, तो धोवन सोडा का सूत्र होता है। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए इस चैप्टर से रासायनिक सूत्र ही 2 से 3 पूछ देता है। रासायनिक सूत्र 2 से 3 अवश्य ही इस चैप्टर से पूछता है। तो जो रासायनिक सूत्र है इसे आप लोग जरूर ही याद कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा रासायनिक सूत्र पर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3 क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। और वो क्या था, तो धोबिया सोडा था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार की अम्ल पाया जाता है। देखिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए यह भी रासायनिक सूत्र पूछता है। चीनी क्या, ग्लूकोज क्या, एल्कोहल का, इन सब चीज़ का क्या करता है, तो हर एक वर्ष ग्लूकोज का ये सब का रासायनिक सूत्र पूछता है। तो ये सब आप लोगों को याद करना बेहद ही जरूरी है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C12 H22 और O11 होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, कैसा हो जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट में के जलीय घोल में जब मिथाइल ऑरेंज मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि परबल अम्ल और परबल क्षार से बनने लवण के पीएच मान होता है। देखिए जब परबल अम्ल भी होगा और परबल क्षार भी होगा तो इससे बने लवण का पीएच मान 7 होगा, अर्थात क्या होगा, वो अभी क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय नहीं होगा, वो उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। ये तो मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु का अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ जब जिंक धातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो जो गैस उत्पन्न होता है उस गैस को क्या कहते हैं। देखिए उस गैस को हम लोग हाइड्रोजन गैस ही कहते हैं। देखिए ज़्यादातर अभिक्रिया में बाहर निकलने वाला गैस हाइड्रोजन गैस ही होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा कम ही होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए हम लोग CaOH2 का उपयोग करते हैं और इसका नाम क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम नहीं है, सूखा चूना इसका नाम है। क्या है तो सूखा चूना, सूखा चूना इसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वो अलग होता है जो हाथ और टूटता है तो लगाया जाता है, वो नहीं होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का नहीं, देखिए बुझा हुआ चूना यही है, CaOH का होल 2 यही क्या है, बुझा हुआ चूना है। इसे भी हम लोग बुझा हुआ चूना ही कहते हैं। यह क्या है तो बुझा हुआ चूना ही है जिसे हम लोग दीवार पर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनॉलिक अम्ल है। ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथेनॉलिक अम्ल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वह क्या है, OH है, OH माइनस है। और OH माइनस कौन होता है तो क्षार होता है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव है। देखिए जब लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर रहा है तो इसका मतलब वो क्षार है और क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो इसमें 7 से कम केवल एक ही है, 5। तो ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जब आप लोग देखिएगा तो ऑक्जेलिक अम्ल सबसे ज़्यादा टमाटर में पाया जाता है और टमाटर क्या है तो प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, टमाटर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत B हो जाएगा टमाटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल के जातीय विलयन, प्रबल अम्ल के जातीय विलयन में किसका अधिकाय होता है। देखिए प्रबल अम्ल के जातीय विलयन में सबसे ज़्यादा अधिकाय क्या होता है तो H+ आयनों का होता है, अर्थात अम्लों का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है। देखिए लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है। देखिए उदासीनीकरण क्रिया की बात किया जाए तो इसमें लवण व जल बनता है उदासीनी में। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होता है तो क्षार और लवण को, देखिए अम्ल और क्षार को मिलने से होता है और जब क्षार और अम्ल मिलता है तो लवण और लवण के साथ जल भी बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग समझ गए।
37 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलता है। देखिए विरंजक चूर्ण पर जब तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को गिराया जाता है तो वह एक अभिक्रिया होता है और उस अभिक्रिया के दौरान H2 गैस निकलता है। देखिए ज़्यादातर अभिक्रिया में H2 ही गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, देखिए ज़्यादातर अभिक्रिया में तो H2 गैस निकलता है, लेकिन इस अभिक्रिया में Cl2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? तो Cl2 गैस निकलता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। देखिए मेथिल ऑरेंज का रंग हमेशा भी कैसा होता है? तो फिर लाल ही होता है मेथिल ऑरेंज का रंग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पीस हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन को क्या कहते हैं? देखिए इस बिलियन को हम लोग HCl कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है विरंजक पाउडर प्रयुक्त होता है। तो ये आप लोग का टोटल 41 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि 41 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही है। देखिए कमेंट में जल्दी से बताइए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग का 100% समझ में आया ना? जल्दी से बताइए तो 100% समझ में आया कि नहीं। देखिए ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम और यूट्यूब से तो ज्वाइन है ही आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए हैं, और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। लेकिन इन सब से ज्वाइन होने के लिए आपको कोई मतलब नहीं, केवल 2 व्हाट्सअप से 1 और 1 यूट्यूब से ज्वाइन हो जाइए। यही आप लोग के लिए सबसे उपयोगी रहेगा। देखिए और ये सब PDF ले सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर। PDF सभी ले लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बिना देर के हुए। और हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लिए, और अगले क्लास में क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।